शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करम करने वाला है। आज हम अपने दो दोस्तों को, जो मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे और हमारे आर्टिस्ट तो वह है, इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की। मैं ज़रा कुछ मुख्तलिफ बात करूँगा। अख्तर चिरानी भाई का मेरा साथ कोई 12 साल से है और तकरीबन इतना ही अरसा कादर कुरैशी भाई के साथ भी है। अख्तर चिरानी भाई ना सिर्फ अपने काम के उस्ताद थे, बल्कि वो अजीम फनकार जो कि स्टेज ड्रामे को एक नया रंग और एक नए काम के साथ, उस दौर में जब कंप्यूटर नहीं था, और उन्होंने ये साबित किया कि कंप्यूटर मैं हूँ। मिर्ज़ा के नाम से सारी दुनिया जानती है और अमेरिका तक उनकी शोहरत थी और उनकी डिमांड थी कि जी मिर्ज़ा चाहिए, बकरा किसको। तो वो बहुत ही काबिल फनकार थे, बहुत अच्छे थे। बीच में ड्रामों का मेयार कुछ इस तरह का हो गया कि बहुत सारे फनकार वो बैठ गए, बल्कि बैठ क्या गए, हमारा स्टेज ड्रामा थिएटर वही बैठ गया था। और 2000 के बाद राही साहब का जब इंतकाल हुआ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वही बैठ गई थी, क्योंकि लोग काम कुछ चल नहीं रहा था। अभी काम चल रहा है, लेकिन वो भी कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लोग, हमारे आर्टिस्ट वो चेंज नहीं हो रहे। ना सिर्फ कोरोना, बल्कि मैं कोरोना से भी और पहले की बात कर लेता हूँ कि अब कंप्यूटर का दौर भी ख़त्म हो गया। अब आप इससे भी और आगे निकल गए। अब ना आप कोई टीवी देखने का टाइम है, ना लोगों के पास वक्त छोटा हो गया है और काम ज़्यादा है। जहाँ बहुत सारे मसाइल हम इस शहर कराची में, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि कराची की बात करूँगा, कराची में रहता हूँ, कराची का रहने वाला हूँ, तो कराची की बात की जाए, यहाँ पर हमें ट्रैफिक जैम, यहाँ दूध की कमी, आटे की कमी, पानी की कमी, बहुत सारी चीज़ों के, लाइट का आजकल बहुत मसला है। तो बहुत सारी परेशानियों के बावजूद हम लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से लोगों को एंटरटेनमेंट करें, लोग एंटरटेनमेंट हो। लेकिन हमारे कुछ फनकार, मुझे आज बड़ा दुख हुआ, और ये तकलीफ कोई मेरे घर की तकलीफ नहीं थी, ये कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था कि उनको आने में दिक्कत थी। बहुत काम किया और साथ और सीखा। ये जो फनकार, जिसके लिए मैंने अभी कहा कि अपने काम का उस्ताद, कारीगर, कंप्यूटर, अख्तर चिरानी भाई, कम से कम आज इनके लिए तो आ जाते हैं आप। इनको तो ट्रिब्यूट देते, ख़ैर तज़ीम पेश करते, यहाँ आते, इनकी रूह को सवाब होता। यकीनन मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। लाला भाई आए, वीगो पे बैठे हैं ना, वीवो पे, ठीक है। अब आप ये देखें कि जिस आदमी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उसकी ताज़ियत के लिए उसकी मैयत में नहीं गए। यार ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, मैं क्या कहूँ, बस यही बात। और अब मैं आ जाता हूँ वापस। ये तो बातें थी क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाह रहे थे, मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन आज का दिन नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा बात, और बात मैं हमेशा करता हूँ। ये मेरे दो आर्टिस्ट प्यार करने वाले,
अख्तर शरानी भाई ज़िंदगी में मुझसे बहुत सारी बातें उन्होंने की। वो मुझे बताते रहते थे कि जाहिद भाई फलाने ने ये किया, उसने ये किया। जब 2 बजे की चप्पल थी तो मैंने अपने घर में सुलाया, मैंने अपने घर में ठहराया। यहाँ बैठे हैं आसिफ शर्मीला। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो मेरे यहाँ घर पे आए। मैंने उनसे वादा किया अपने घर पे बैठकर। फिर एक और हमने एक अफ्तार पार्टी रखी थी रमज़ान में, उसमें भी मैंने उनसे वादा किया, वीडियो मौजूद है। मैंने कहा अख्तर शरानी भाई आपकी एजाज़ में आपके लिए एक शाम मनाई जाएगी, आपको जो है अवार्ड से और ताजपोशी आपकी करेंगे और आपको ट्रिब्यूट दिया जाएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन शायद मेरे कुदरत को मंजूर ना था और उस दौरान बीच में मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी और इत्तफाक ऐसा था कि जिस दिन अख्तर शरानी भाई की डेथ हुई तो मैं हॉस्पिटल में था और मैं शरीक ना हो सका। और मुझे तो खैर बताया भी मेरे बच्चों ने, फैमिली ने, कोई 2-3 दिन के बाद। तो ये आज यहाँ इस प्रोग्राम करने का मकसद कोई शोशा या कोई अपने आप को हाइप देने का मकसद नहीं था। आज अख्तर शरानी भाई को और मेरे प्यारे से बहुत ही खूबसूरत दोस्त, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट कादर कुरैशी भाई को ये शाम मनाने का मकसद ये था, उससे हमारी अकीदत थी, उनसे एक मोहब्बत थी। उस मोहब्बत, उस खलूस की वजह से ये शाम आज हम मना रहे हैं। वो भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे दिल में मौजूद है और हम सब के दिल में मौजूद हैं। वो इतने प्यारे थे और किसी से कभी उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। मेरे साथ अख्तर शरानी भाई ने भी बहुत सारा काम किया मेरे ड्रामों में और कादर कुरैशी भाई ने भी मेरे साथ ड्रामों में काम किया। उस वक्त किया कि जब स्टेज ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। ये आर्ट कौंसल का मेरे साथ बहुत तावन है और मैं भी उस वक्त आया था यहाँ कि जब यहाँ पर अंधेरे थे। मुझे याद है कि मैंने ड्रामा किया, पहला बड़ा ड्रामा किया। पहला तो नहीं था लेकिन बड़ा ड्रामा जिससे मुझे आज तक लोग जानते हैं, जो मेरी शनाख्त है, अमन का छक्का। तो मैंने बाहर सड़क की लाइटें भी मैंने जलाई और पूरे महीने यहाँ पे अफ्तारी, क्योंकि यहाँ लोगों का कम था उस टाइम। आज तो आर्ट कौंसल माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और आर्ट कौंसल की एक पहचान है। अहमद शाह साहब के बारे में यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही हुनरमंद और बहुत ही ज़हीन आदमी और बहुत काम किया इस आर्ट कौंसल के लिए। जब से वो सदर बने हैं उन्होंने बेशुमार आर्ट कौंसल को बिल्कुल चेंज किया और इनकी रौनकों को बहाल किया, इस शहर कराची की रौनकों को बहाल किया। तो अहमद शाह साहब, आप जहाँ भी हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसके मुस्तहिक हैं कि आपने जो काम किया आर्ट कौंसल के लिए बहुत ज़बरदस्त। हमने ये जो शाम मनाई है, ये दोनों फैमिलियाँ बैठी हैं, अब इनको हम यहाँ बुलाएंगे। अगर मैं बातें करूँगा तो टाइम बहुत लेट हो गए और अब मैं ये चाहता हूँ शकील भाई के अख्तर शरानी भाई की फैमिली को, उनके बेटे को बुलाया जाए। एक तो जो उनकी ज़िंदगी में जो हमें उनको अवार्ड देना था, वो अवार्ड आज हम जो है अली नाम है ना, अली रज़ा भाई को अवार्ड देंगे अख्तर शरानी का, जो कि हमने उनकी ज़िंदगी में उनसे वादा किया था। ज़िंदगी में नहीं दे सके लेकिन हम उनके मरने के बाद अपना वादा पूरा कर रहे हैं। आज उनको अवार्ड देंगे और बुकेट के साथ। जाहिद भाई आप भी आगे आ जाए। अली भाई आप आ जाएँ, अख्तर भाई के बेटे अख्तर शरानी भाई। ये यादगारी शील्ड है और ये बुकेट है जो आप जी नज़र भाई से गुजारिश है, नज़र भाई तशरीफ जाइए। रफ़ीक भाई हमारे प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर रफ़ीक भाई, आप भी आ जाइए। और यहाँ पे हसन हमारा कोरियोग्राफर, हमारा एक्टर बैठा हुआ है, हसन आ जाओ। सब प्यार करने वाले दोस्त हैं रफ़ीक भाई, जिंदाबाद। और यहाँ मोना भी आई हुई है और भी लोग हैं। शाकिर भाई रंगो रूप।
ये यहाँ देखिएगा आप। आज थैंक यू। ये यादगारी बुकेट है ताकि याद रहे। कुछ कहना चाहेंगे? जी नज़र भाई कुछ कहना चाहेंगे?